अच्छा, जब भी कोई मराठी इंडस्ट्री से आता है ना, मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि मेरे राइटिंग में, मेरी कॉमेडी में ना मराठी फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है। जी। बचपन से मैं देखता था तो ऑब्वियसली बकुड़ा, नामदेव घोटाले जैसी फिल्में देखी हमने। फिर बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जो अभी अभी तो दादा धुंधली हो कोंडके गई, दादा कोंडके इनकी की फिल्में अ, हैं, और केदार कुछ शिंदे की केदार फिल्में, शिंदे की हाँ जी फिल्में। बिल्कुल। तो वहां पे मैंने देखा कि यार इनकी ना राइटिंग बड़ी रिच है यार, बहुत रिच है, और कॉमेडी का एक अलग सेंसिबिलिटी है। और वो शायद मराठी, या तो मराठी कल्चर को समझने वाला, या तो मराठी इंसान को ज्यादा डबल हंसी आती है, बट जो शायद मराठी नहीं है उसको थोड़ी कम आएगी, बिकॉज ये हमारे इंटरनल जोक्स होते हैं। बिल्कुल। अ, आपने शुरुआत मराठी सिनेमा से की, या मराठी प्ले से की, या हिंदी मैं सीरियल से की? आपको बताऊं, मेरी शुरुआत हुई थी जी टीवी पर, जब जी सिनेस्टास की खोज हुआ था, हाँ हाँ जहाँ हाँ। पे मैं अपने बॉयफ्रेंड और से यही मिली और बनाया था, अभी ऑप्टिमिस्टिक्स हस्बैंड ने से मिली। बनाया था, वही ना हाँ, फर्स्ट जो ना? गजेंद्र सिंह जी ने अच्छा बनाया हाँ, था। सॉरी, वो सर, हाँ हाँ। जिसमें दिव्यंका त्रिपाठी जी बिल्कुल, श्रद्धा आर्या, दिव्यांका त्रिपाठी, सरवर आहूजा, मोहित डागा, हिमांशु, सारी सुंदर मैं, लड़कियां वहीं पे थी। हाँ सारी की सारी। तो आज सारी अच्छा काम अंकिता, कर रही है। अंकिता लोखंडे, लोखंडे। फिर हम लोग सब वहीं से तो आए हैं, बट वहां से शुरुआत हुई। बट सी, आई केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास महाराष्ट्रन फैमिली, तब ना वो फिल्मों विल्मों के लिए रुकना वुकना भाई मेरे को तो परवड़ता ही नहीं। इट्स एज सिंपल एज हमको दैट। तो पैसा मिल रहा, हाँ, काम मिल रहा, कर पैसा लो। मिले, काम मिले तो मैं सरवाइव करूं मुंबई में भाई, तब तो बट आप मतलब। मुंबई से नहीं थे? मैं, मेरा जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन 93 94 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मेरे डैड को लगा हम लोग प्रॉपर गिरगांवकर है। मतलब माय डैड इज अ गिरगांवकर। इवन टुडे अगर आप उनको गिरगांव छोड़ दो ना, तो वो आपको गटर से लेके क्या कहते हैं वो, यहाँ ये शॉप थी, वहाँ वो शॉप थी, ये इस रास्ते को वो कहते थे, ऐसा बता सकते हैं। ओह। तो तब वो ट्रेन में ट्रैवल किया करते थे। पर फिर वो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद फिर उनको लगा कि यार पता नहीं कितना सेफ है, दो लड़कियां है घर में, माँ है, बीवी है, तो वो बहुत डर गए थे। तो देन ही वाज लाइक कि नहीं, हम लोग कहीं और चलते हैं। तो पुणे वाज लाइक जस्ट बडिंग अप, कमिंग अप एंड स्टफ लाइक दैट। तो पुणे में आज भी हमारा घर है। आज भी पापा को मुंबई आना थोड़ा सा लगता कि नहीं यार, बहुत फास्ट हो गई अभी मेरे लिए, अब नहीं मैं रह सकता मुंबई में। तो पुणे शांति वाला पुणे है। बहुत शांति वाला पुणे तब तो, और आज भी मतलब हमारा एरिया काफी शांत है। हाँ। तो ही प्रेफर्स दैट। उनको वो 6 बजे अपना वॉकिंग के लिए जाते हैं, ग्राउंड के 2-3 चक्कर लगा के वापस आते हैं, अपनी चाय बनाते हैं, बहुत खुश है वो अपनी अपनी जगह में। तो तो देन 2004 में ये रियलिटी शो हुआ था, देन आई केम। तो रियलिटी शो होने के बाद तो भाई घर लो, ये करो वो करो, कहाँ यार, इतना थोड़ी ना तब अफोर्ड ही नहीं होता था। तो मैंने कहा था कि भाई मैं टीवी सीरियल दोगे तो टीवी सीरियल कर लूंगी, कुछ भी दे दोगे, एंकरिंग शो दोगे, प्रोडक्शन में कुछ काम दोगे, मैं कर लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करके। तो केन घोष का एक सीरियल आया था तब, अदा करके, सहारा वन एक चैनल था तब। सहारा वन, करेक्ट। हाँ, तो तब मैं फिर सीरियल में शुरू किया। फिर केतन मेहता के साथ मैंने जी टीवी पे काम किया। नुपुर अस्थाना जिन्होंने अभी रॉयल्स बनाया है, वो डायरेक्टर थी। ऐसे कर करके 2006 में मैंने अपनी पहली मराठी फिल्म की थी, गोलमाल नाम की, भरत जाधव के साथ। गोलमाल, करेक्ट। हाँ, करेक्ट। और उसके बाद गोलमाल आई थी रोहित शेट्टी तब वाली। तब हर्ष भाई मैं कहाँ रहती थी, अंधेरी ईस्ट में 1 रूम किचन में रहती थी मैं। तो जहाँ पे अपना वो ये होता था ना, क्या ओटा जिसको कहते हैं हम लोग, प्लेटफॉर्म होता था ना, वहीं पे मेरा मंदिर हुआ करता था, वहीं पे मम्मी खाना बनाती थी। अच्छा, मम्मी आ गए थे? हाँ, मम्मी, मेरे पापा ने मुझे हमेशा ये बताया था कि आप किसी लड़की के साथ, किसी और के साथ नहीं रहोगे। मैं नहीं चाहता वो लड़कों का आना जाना रहे किसी और का, या तुम्हारे दोस्त आए जाए, नहीं नहीं, आप अपनी मम्मी के साथ रहोगे। तो हाँ, तो अपने मैरिज को सैक्रिफाइस किया था। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना यार कुछ बहुत कर बड़ी बात देते है हैं यार, यार। पति पत्नी और अलग हो नहीं गए। व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रगल, हम एक एक्टर का स्ट्रगल देखते हैं जैसे आपका, लेकिन मम्मी ने घर पे बैठ के उस छोटे से घर में जो स्ट्रगल किया होगा, ऑफ वेटिंग, कभी आएगी, लेट तो नहीं हो जाएगी, और हर बार फोन्स होते नहीं और है। रात को कैसे होता था, अगर शूटिंग रात को हो तो फिर मम्मी और मैं, हम लोग साथ में जाते थे। अच्छा, तब कोई वैनिटीज वगैरह थोड़ी ना थी, वो ऐसे छोटे छोटे कमरे बांधते थे वो लोग, और फिर कमरों में क्या, 2 ही कमरे हैं, सारी लड़कियां एक कमरे में, सारे लड़के एक कमरे में। तो ऐसा होता था कि जो बाकी को एक्टर्स है लड़कियां, उनको सोना होता था, तो फिर मैं और मम्मी हम लोग चेयर पे बैठ जाते थे। मतलब ऐसा टाइम देखा है। और वेट करना शूटिंग में ना, वो बहुत दिमाग खराब होता है। मम्मी ये बैठी रहती है, आप तो काम कर रहे हो, ऑक्यूपाइड रहती है। बिल्कुल, बड़ा तरस जो आता है मम्मी मम्मियों को, मम्मी मुझे यहाँ भी बैठी रहती है, यार। जैसे हम भी कुछ चाइल्ड एक्टर की मदर्स को देखते हैं, ऑब्वियसली देखो खुशी तो होती है कि मेरा बच्चा काम कर रहा है,
बट वो 2 दिन होती है, 2 तीसरे दिन दिन, से कमर तीसरे दुखनी दिन। बेचारी की चालू और होगी। मेरी माँ ने ये ना कहते कहते भी 15 साल किया। अभी पिछले साल उनकी हार्ट की सर्जरी हुई, उसके बाद वो कहती है अब मैं थक गई, अब मैं नहीं कर सकती। बट 15 साल किया है विदाउट कंप्लेनिंग। तो आज मुझे ऐसा जाती लगता थी है साथ में इवेंट वेवेंट में? पूरा पूरा मैनेज करती थी आज तक। मतलब अगर कोई 20 साल के मेरे जो इवेंट्स वगैरह वाले जो कॉन्टैक्ट्स हैं, आज भी मुझे नहीं पहचानेंगे, मम्मी को पहले पहचानेंगे कि अच्छा ओ अच्छा आंटी आप हो, तो मतलब अमृता ही है। वाह मैन, हाँ तो क्या ऐसे बात है। हाँ।